मोदी का गुजरात देखो आप। ये है मोदी का गुजरात। मोदी प्रधानमंत्री हैं तो गुजरात जो उन्होंने बनाया वो अपनी मेहनत से किस तरीके से बनाया गुजरात, ये देखो आप। अब बोलोगे आपको मोदी का गुजरात। देखो सड़कें देखो कितने हैं, 6 लेन से भी ज़्यादा सड़कें, 6 लेन से भी ज़्यादा है। 6 लेन बोलते ना, 6 लेन से भी ज़्यादा है। कितनी लेन है, हाईवे हो गया ऊपर से ब्रिज। इधर देखो कितने रोड हैं ये और इसके नीचे भी, ऊपर भी। तो मोदी की जो संरचना है गुजरात की बहुत गजब है। बहुत मेहनत किया है मोदी ने। मोदी प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बने। कितने लेन हो गए, 6 लेन से भी ज़्यादा हो गए। तो मोदी को प्रधानमंत्री बनने में मुख्यमंत्री की जो भूमिका अदा की, यहाँ रोजगार लाए। 2.5 लाख फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ। कितनी हैं? 2,50,000 फैक्ट्रियाँ हैं गुजरात में। 2,50,000 की फैक्ट्री हैं गुजरात में, जो मोदी जी लाए और अपने मुख्यमंत्री के काल में लाए। ऐसे नहीं है कि अपने काल में लाए, मुख्यमंत्री काल में लाए। तो मोदी का जो गुजरात है वो मोदी जी ने बनाया है। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने ऐसी संरचना करी, नीचे से सीवर गए और सारी लाइटें ज़मीन के अंदर से गई हैं, और गैस की पाइपलाइन और पानी की पाइपलाइन सब ज़मीन के अंदर से गई है। सब ज़मीन के अंदर से ही है सारा। और शाम के टाइम रश हो जाता है। अहमदाबाद से चलते हैं ना, तो गांधीनगर के लिए राजधानी है ना, तो रश हो जाता है, बहुत रश हो जाता है। बहुत रश। और गुजरात आगे क्यों बढ़ा है, इसका एक कारण है, गुंडागर्दी नहीं है। यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं और प्रोग्रेस में यकीन करते हैं। गुजरात को आगे बढ़ने में मोदी भर का हाथ नहीं है। यहाँ के लोग भी शांति प्रिय हैं। 6,000 रुपये में भी करोड़पति बन जाते हैं, इतना कम खर्च करते हैं। खर्चा बहुत कम करते हैं। सादा जीवन उच्च विचार है यहाँ के लोगों का। और जो गांधीनगर है वो मैं कल आपको बताऊँगा, वो तो स्वर्ग है। गांधीनगर तो स्वर्ग है, वहाँ मैं रहता हूँ सचिवालय के पास। जो विधान परिषद है, जो वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास है, बड़े बड़े हाई कोर्ट के जज रहते हैं, वहाँ मैं रहता हूँ। बसों की लाइन है, बस वाला रूट है, तो सरकारी बसें चलती हैं, इसमें चलती हैं इस वाले। ये 3 लेन अलग चलती है। वो बस वाला रूट वो है, वो बसों का रूट है, वो रूट बसों का है। तो गुजरात जो अहमदाबाद है, या गुजरात पूरा सूरत से लगे वडोदरा, आप किसी जामनगर, भुज, आप गुजरात का कहीं भी सिटी में चले जाओ या विलेज में चले जाओ, ऐसे ही बसें मिलेंगी वहाँ चलती हैं। बसें चलती हैं वहाँ, अधिकतर क्या चलती हैं, बसें। गुजराती लोग शांति प्रिय हैं, बहुत शांति प्रिय हैं। लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते, दिमाग से मारते हैं। यदि कोई नहीं मानता तो उसको दिमाग से मारते हैं। ये बस अड्डा बने हुए हैं। ये है, और यहाँ पर लाइटें ज़मीन के अंदर से तार गया हुआ है।
यहाँ वो लाइन नहीं है जैसे दिल्ली मुंबई में कहीं भी जाओ तो आपको लाइन मिलेगी, वो नहीं मिलेगा। यही रोड है। ये बस वाली लाइन, इसमें हमने एंट्री कर ली है, बस वाली लाइन है। जल्दी जाने के चक्कर में उन्होंने बस के वाले रूट में आ गए। ये बस का रोड है, बस के रोड में आकर के यहाँ से हम लोग धीरे से आगे हो जाएंगे। ये इनका ये चौराहा है, ऊपर से ब्रिज दिया हुआ है। ये है मेट्रो पुल, ये मेट्रो वाला पुल है। मेट्रो का तो वैसे ही पुल है, मेट्रो वाला नहीं है, वैसे ही। ये गुजरात की संरचना है। पेड़ भी इसके बीच में लगाए गए हैं, जगह जगह इधर भी पेड़ लगाए गए और इस साइड भी बड़े बड़े पेड़ लगाए गए ऑक्सीजन के लिए। ये अमित शाह की देन है, ये काम अमित शाह ने किया। जो यहाँ का वृक्षारोपणी है, ये अमित शाह की जिम्मेदारी थी उसको ठीक करने की। और लॉ एंड एक्ट जो ऑर्डर है, लॉ एंड पावर, कानून व्यवस्था, वो अमित शाह की देन है। अमित शाह जी का भी गुजरात में बड़ा योगदान है उसको व्यस्त बनाने में। गुजरात में सबसे बड़ी है शांति। सब लोग जी सकते हैं, रोटी खा सकते हैं मेहनत करके, कहीं भी उनको काम मिल जाएगा। जब 2.5 लाख फैक्ट्री है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो सरखेज में और कलोल में 1.5 लाख फैक्ट्रियाँ हैं। सूरत, वडोदरा, जामनगर मिला करके वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर में, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की। वो कहने का मतलब गुजरात को सजाया संवारा है लोगों ने, मेहनत किया और गुजरात के लोगों ने भी मेहनत किया, शांति प्रिय हैं। अभी बिहार में जाओ, यूपी में जाओ, दंगे होते रहते हैं, गुंडागर्दी केस लड़ते रहते हैं। और बिहार तो गुजरात से 100 साल पीछे, 100 साल तक अभी मेहनत करेंगे बिहार के लोग, तब गुजरात की बराबरी कर पाएंगे। वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ गुंडागर्दी ज़्यादा है, मारकाट ज़्यादा है, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। अभी मैं चुनाव करा के आया तो जहाँ भी गया मुझे रहने की व्यवस्था नहीं मिली। सबसे अच्छी व्यवस्था थी निरमा में, अलीनगर, जहाँ से बीजेपी की विधायक बनी है मैथिली ठाकुर। वहाँ पर व्यवस्था अच्छी थी। वो पंचायत बनाई थी सम्राट चौधरी ने, जो सम्राट चौधरी को अमित शाह मानते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, पूर्वी समाज से आते हैं वो, ठीक है ना। सम्राट चौधरी ने बनाई थी, उसकी कीमत है 1,35,00,000। उसमें हम रुके थे। वही जगह ठीक थी, रहने की, पानी की व्यवस्था ठीक थी, बिछाने की व्यवस्था थी। बाकी हम जहाँ भी गए, जिस पंचायत में गए, पैसा दिया है बीजेपी ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने भी पैसा दिया है। किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख, किसी को 50,000, हर पंचायत को। वहाँ पानी पीने को नहीं मिला। बिहार की जगह सब पैसे खा गए। वो सरपंच खा गया और जो उनका BLO होता है वो खा गया। मतलब जितने भी सब चोर डाकू थे वहाँ। देखो अपने मन की बात बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता, ना मृत्यु का भय है। मृत्यु तो आएगी तो ले ही जाएगी वो किसी न किसी रूप में। पर वहाँ चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। सारा पैसा मोदी जी दे रहे हैं। कितने दिनों से नीतीश की सरकार है, नीतीश ने काम किया है थोड़ी बहुत एजुकेशन का, और रोडों का काम तो नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। देखो हाईवे है यहाँ, ये हाईवे वहाँ भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार में नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में, हर जगह हाईवे है। और वो काम तो नितिन गडकरी का नंबर 1 है, वर्ल्ड में 1 नंबर नेता है नितिन गडकरी। बट रोडों के अलावा वहाँ कुछ नहीं मिला। पंचायत भवन टूटा फूटा, जहाँ जहाँ गए कोई बिछाने को दरी नहीं दी, पानी नहीं दिया। अब व्यवस्था बहुत गंदी थी। और बस ये है कि लोग पागल हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी को ही वोट दे रहे थे वो। बट मैंने चुनाव के पहले कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं बोलता तो लोग बोलते कि ये तो बीजेपी का आदमी है, तो बीजेपी को वोट क्यों दिया। बीजेपी में एक भी लीडर अच्छा नहीं है नितिन गडकरी के अलावा और मोदी के अलावा। अमित शाह, मोदी और योगी,
ये 3-4 लीडर हैं जो ईमानदार हॉनेस्टी से ड्यूटी कर रहे हैं। अब बोलोगे यार अमित शाह तो अपने बेटे को BCI का अध्यक्ष बना दिया, बहुत पैसा कमा रहा है। तो देखो एक आध काम तो हर कोई कर लेता है थोड़ी बहुत। बाकी भारत देश को आगे बढ़ाने में अमित शाह का बहुत बड़ा हाथ है। यदि अर्जुन युद्ध जीता है तो किसकी वजह से जीता है? कृष्ण भगवान की वजह से। तो कृष्ण भगवान समझ लीजिए आप किसको? अमित शाह को। और मोदी को समझ लो अर्जुन। हर जगह सफलता दिलाई मोदी को अमित शाह ने। अमित शाह को आज मंत्री पद से हटा दो, भारत देश 0 पे पहुंच जाएगा। क्योंकि जो राजनीति अमित शाह जानते हैं और जो वो काम करते हैं वो किसी के समझ नहीं आता। ये तो स्वामी श्री कृष्ण वही सब जानता है कि वो क्या करते हैं, कैसे देश को ठीक कर रहे हैं वो, कैसे धारा 370 तोड़ी, कैसे राम मंदिर बनाया। अमित शाह और मोदी के जो जोड़ी है ना, ये कैसी जोड़ी है? जैसे कृष्ण सारथी रूप में और रक्षक रूप में अर्जुन के रहे। अर्जुन ही है मोदी अर्जुन है, और अमित शाह क्या है? सारथी बन करके उनको हर जगह विजय दिलवा रहा है। ठीक है ना? आप ढंग से सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा। और ढंग से सोचोगे आप गहराई से तो अमित शाह ही मास्टरमाइंड है कि राजनीति के सबसे बड़े चाणक वही है। आज भी, कल भी, आगे भी, जब तक वो रहेंगे कोई हार नहीं सकता। वो ये सब काम अमित शाह की जन से हुआ है। ये सारा काम जितनी भी लाइटें वाइटें फोकस, जंगल झाड़ी जो भी है, हवा आधार, ये सारे वृक्ष की पेड़ वगैरह, ये सब अमित शाह की देन है। रोड नितिन गडकरी की देन है। और पैसा मोदी ने दिया पूरे भारत के लिए, पूरे हाईवे के लिए, रोडों के लिए। तो ये जो गुजरात में साफ सफाई नेट एंड क्लीन है इंदौर की तरह, ये क्यों है? कहीं कचरा नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी देख लीजिए। तो गांधीनगर तरफ जा रहा हूँ, गांधीनगर में राजधानी में रहता हूँ, मैंने 1 करोड़ का मकान दिया वहाँ पर। बच्चे अच्छे निकल गए और मैं हॉनेस्ट रहा, ईमानदारी। जैसे आज मैं बोल रहा हूँ ना, हो सकता है कई लोगों को कांटे लग रहे हों, पर मोदी जैसा बेटा पैदा होना भारत देश में बहुत मुश्किल है। योगी हैं, मोदी जैसे ही हैं वो योगी, लेकिन उनको गुस्सा जल्दी आता है। तो जल्दी गुस्सा करने वाला आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। वो प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे पर लंबे टाइम तक नहीं टिक सकते, क्योंकि उनको बुलडोजर दिखाई देता है। बुलडोजर हर जगह बुलडोजर नहीं होता। मोदी को भी लोग गालियाँ देते हैं, किलो के हिसाब से गालियाँ देते हैं, पर योगी और मोदी में ज़मीन आसमान का अंतर है। मोदी की राजनीति बिल्कुल साफ नेट एंड क्लीन है, किसी को कुछ मत बोलो, काम करो बस। योगी की है जो गलत करेगा सजा दोगे तुरंत सजा देने में आदमी जल्दी गिर जाती है, सरकार जल्दी गिर जाती है। सरकार चलाना है तो गंभीर रहना पड़ेगा मोदी की तरह। मोदी कितनी विपक्षी पार्टियां, कितने आदमी, बच्चे, आदमी सब गाली देते हैं, फिर मोदी अपना काम कर रहा है, इसलिए आगे बढ़ रहा है। और भारत देश के 90 लोग मोदी को चाहते हैं, तो 10 लोग तो गाली देते हैं ना। तो राम को भी देते थे, सीता को भी अलग करवा दिया था राम से। तो मोदी में जो गुण है ना, वो किसी भारत देश में किसी नेता में नहीं है। और मोदी जैसा पैदा होना भी मुश्किल है। बड़ी तपस्या से मोदी लड़का पैदा होगा। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बड़ी किस्मत से पैदा होगा, जिसने पूरे गुजरात को चमका के रखा है। गुजरात चमक रहा है यार, आज भारत देश में गुजरात चमक रहा है, ये मत सोचो। गुजरात आज चमक रहा है, भारत देश 1 नंबर पे है गुजरात। आप यहाँ देखो, गुजरात में कहीं भी चले जाओ, गुजरात चमक रहा है। सबके बस की नहीं है गुजरात में ना, गुजरात को चमकाना सबके बस की नहीं है। अब तो बाहर के लोग आके रहने लगे, बिहार के, यूपी के, एमपी के, राजस्थान, हर बंगाली, बिहारी, हर तरह के लोग आके रहने लगे। पर गुजराती शांत मिलेगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं मिलेगा। गुजराती बहुत ही शांति प्रिय है। और एजुकेशन में गुजरात के लोग CA बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट हर कोई नहीं बन सकता। IAS IPS तो बन जाओगे, नकल करके पैसा पूसा दे के बन जाते हैं लोग IAS IPS, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो दिमाग का खेल है, तो हर कोई नहीं बन सकता। गुजरात के लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं ज़्यादातर, CA। ये है गुजरात की कहानी, और बहुत बड़ा अच्छा गुजरात, इतना
प्यारा गुजरात है।